तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जीके के ही क्वेश्चन को करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, परीक्षा की तैयारी है, तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज हम लोग का पहला प्रश्न है, उसको देखते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद जहीर। बी ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद गवास। सी ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद शाह और डी ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो यह जो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुआ था और यह चटगांव विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे मोहम्मद यूनुस इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। दूसरे प्रश्न पे हम लोग आज का दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाती है। बी ऑप्शन है यह हमें बर्फबारी से बचाती है। सी ऑप्शन है यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है और डी ऑप्शन है यह हमें वर्षा से बचाती है। तो जो ओजोन परत है वह पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह पृथ्वी की धरातल से लगभग 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन मंडल का विस्तार है। इस पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। किंतु ओजोन परत का निरंतर क्षय हो रहा है, जिसका मुख्य कारण एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस है। इस गैस में सक्रिय क्लोरीन के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रॉयट का क्या अर्थ है? इसका ए ऑप्शन है व्यापारी, बी ऑप्शन है बुनकर, सी ऑप्शन है अड़तिया और डी ऑप्शन है किसान। तो इसमें जो ये रैयत प्रथा थी 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ किसान था। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी रैयतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत वर्ष 1792 में तमिलनाडु के बारामहल में लागू की गई थी। यह व्यवस्था भारत के 51% भूभाग पर लागू हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे संबंधित जो है वो किसान है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, बी ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी और डी ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हब या स्विच की भांति सभी जो नोड्स होते हैं केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में डाटा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हब से गुजारा जाता है। यह हब टोपोलॉजी के सभी कार्यों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है तथा डाटा प्रवाह के परावर्तक यानी पुनर्परावर्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियों द्वारा बजाए गए तंत्री यानी तारयुक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका जो ए ऑप्शन है तुम्बा है, बी ऑप्शन है मंजीरा, सी ऑप्शन झांझ और डी ऑप्शन है कामीचा। तो इसका जो डी ऑप्शन है कामीचा ये सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के मांगड़िया समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला जो तंत्री यानी तारयुक्त वाद्य यंत्र है वह कामीचा है। यह इस्पात, चर्मपात्र, धातु, शीशम एवं घोड़े के बाल से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र की तबली चौड़ी एवं गोल होती है, जिस पर बकरे की खाल लगाई जाती है। इसकी कमान भी शीशम की लकड़ी तथा घोड़े की बाल की बनी होती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आज का छठवां प्रश्न है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए
का ए है तापमान, इसको केल्विन में मापा जाता है। डी है बी ऑप्शन है दाब पास्कल में मापा जाता है। सी ऑप्शन है द्रव्यमान किलोग्राम में। और डी ऑप्शन है वजन को घन मीटर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो गलत सुमेलित है इसको बताना है। तो इसमें जो दिया गया है इन राशियों में वजन या भार की जो इकाई है घन मीटर नहीं है। तो घन मीटर यह नहीं है। तो वजन या भार की इकाई जो होता है एसआई न्यूटन होती है। इसके अतिरिक्त ताप की इकाई केल्विन है, यानी ताप की इकाई जो है वो केल्विन है। और दाब की इकाई जो है वो पास्कल है तथा द्रव्यमान की का इकाई जो है किलोग्राम है। तो ये तीनों सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह वजन का जो मात्रक है वह घन मीटर नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। इसका ए ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन है के आर नारायणन। डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। तो सब लोग जानते हैं कि वर्ष 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। आज का 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त। बी ऑप्शन है दशरथ। डी ऑप्शन है बिंदुसार। और सी ऑप्शन है बिंदुसार। और डी ऑप्शन है अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने नंद वंश के शासन यानी जो शासक थे घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और यह 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। इन्हें सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान। बी ऑप्शन है कर्नाटक। सी ऑप्शन है केरल। और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो दुर्ग चित्र किला है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, क्योंकि इसमें कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में चित्रदुर्ग किला स्थित है। इस किले के निर्माण में विभिन्न राजवंशों का योगदान रहा है, जिसमें राष्ट्रकूट, चालुक्य एवं होयसल प्रमुख हैं। इस किले के अंदर 15 मंदिर एवं कुछ मस्जिदें भी हैं, जो संभवतः हैदर अली के आक्रमण के पश्चात मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। और सी ऑप्शन है संसद के अध्यक्ष। और डी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। तो सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है। इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि उपसभापति का चुनाव जो होता है राज्यसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इसका ए ऑप्शन है स्कैनर। बी ऑप्शन है मॉनिटर। सी ऑप्शन है स्पीकर। और डी ऑप्शन है प्रोजेक्टर। तो जो इनपुट डिवाइस होता है तो वह स्कैनर होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जो होता है का प्रयोग आंकड़ों, तथ्यों व निर्देशों को कंप्यूटर में संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के उदाहरण जैसे हैं स्कैनर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन और ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आदि है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। तो इसका ए ऑप्शन है बॉक्साइट। बी ऑप्शन है कोयला। सी ऑप्शन है लोहा। और डी ऑप्शन है अभ्रक।
तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज पदार्थ है वह है उसका नाम है बॉक्साइट। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो में स्थित अमरकंटक पठार जो है इसमें बॉक्साइट खनिज के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। राज्य के कुल खनिज भंडारण में लगभग इसका 4.5% बॉक्साइट के भंडारण उपलब्ध है। राज्य में लगभग 148 मिलियन टन बॉक्साइट का उत्पादन होता है तथा कुछ संचित भंडार लगभग 3.70 मिलियन टन है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन ए है मैकल, बी ऑप्शन है मालवा, सी ऑप्शन है विंध्याचल और डी ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो जो पठार है वह भारत में जो स्थित पठार नहीं है वह मैकल पठार है। इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, क्योंकि मैकल पठार भारत में स्थित नहीं है। यह एक अंतः पर्वतीय पठार है जो अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। मालवा का पठार भारत के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों से निर्मित है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह परतदार चट्टानों से निर्मित है। तो इसलिए जो ये मैकल पठार है यह भारत में नहीं है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन है मृदा द्रवीकरण, बी है सुनामी और सी है हिमस्खलन और डी है भारी वर्षा। तो भूकंप का जो प्रभाव नहीं है इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि मृदा द्रवीकरण, सुनामी एवं हिमस्खलन जो है ये भूकंप के प्रभाव हैं, किंतु भारी वर्षा जो है यह भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल की भारी हानि होती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है यह तीनों हो सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका प्रभाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, सी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल और डी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। तो सब लोग जानते हैं कि चींटी के का जो डंक होता है इसमें मुख्य रूप से फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो दूसरे वसीय अम्लों की अपेक्षा तेज अपचायक होता है। इसका उपयोग रबर जमाने, रंगाई, चमड़ा, टैनिन व कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 16 नंबर का जो प्रश्न है, विटामिन B12 आमतौर पर किसमें नहीं मौजूद होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादों में, बी ऑप्शन है मत्स्य उत्पादों में, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है कुक्कुट उत्पादों में और डी ऑप्शन है वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। तो इसका जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन B12 है सामान्यतः वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में उपस्थित नहीं होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग नामक बीमारी होती है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है मांस, कलेजी व दूध है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण क्या हैं? यानी के कारण मैदानों का निर्माण होता है। कैसे मैदानों का? ए ऑप्शन है कास्ट, बी ऑप्शन है हिम नदी, सी ऑप्शन है निक्षेपी और डी ऑप्शन है मरुस्थलीय। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, क्योंकि कास्ट जो है कास्ट मैदानों का निर्माण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। इस मैदानों पर भूपृष्ठीय जल द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूप तथा गौड़ घाटियां विकसित होती हैं। ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन के अन्य कारणों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से भिन्न होता है। तो इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योति के रूप में जाना जाता था। इसका जो पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है उड़ीसा।
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा असम, क्योंकि महाकाव्य काल में असम को प्रागज्योति के नाम से जाना जाता था। यहाँ प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों में वर्मन वंश, सात स्तंभ वंश, कामरूप पाल और पुष्यवर्मन वंश का शासनकाल था। प्रसिद्ध जो वर्मन शासक भास्कर वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ की यात्रा किए थे, तो इसलिए जो इसका संबंध है वो असम से है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा असम। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म मंदिर स्थित है? इसका ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा केरल, क्योंकि जो यह सबरीमाला का जो श्री धर्म मंदिर है यह केरल में स्थित है और यह पट्टनमथिट्टा जिले में स्थित है। भगवान अयप्पन को समर्पित यह मंदिर विश्व के बड़े तीर्थस्थलों में से एक है। इस मंदिर में भगवान अयप्पन के अतिरिक्त मल्लिकार्जुन, अम्मा, गणेश एवं नागराज आदि उपदेवताओं की मूर्तियां भी स्थित हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। अगले 20वें नंबर के प्रश्न पे हम लोग आते हैं। एक प्रोग्राम सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है मूविंग, बी ऑप्शन है बूटिंग, सी ऑप्शन है इजेक्टिंग और डी ऑप्शन है हैंगिंग। तो जो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यदि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर या अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को हैंगिंग कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो इसका ए ऑप्शन है वासुदेव, बी ऑप्शन है वशिष्ठ, सी ऑप्शन है नहपान और डी ऑप्शन है हुविस्क। तो जो कुषाण वंश का शासक नहीं था उसमें इसका जो ऑप्शन है सी वह हो जाएगा सी, क्योंकि नहपान क्षहरात वंश के शासक थे, वे कुषाण वंश से संबंधित नहीं थे। जबकि वासुदेव, वाशिष्ठ, हुविस्क एवं कनिष्क प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेल थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 22 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि जो पम्बन द्वीप है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के प्रायद्वीपीय भाग एवं श्रीलंका के मध्य स्थित एक ऐसा द्वीप है जो रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वर यहीं स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका ए ऑप्शन है वर्ष 1952 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1951 में और डी ऑप्शन है 1956 में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1955 में भारत का स्वतंत्र भारत के मतलब प्रथम विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में हुआ था और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जो थे MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का जो प्रश्न है वह है, देखते हैं हम लोग। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? तो पहला ए ऑप्शन है इसका एंथ्रोसाइनिन, बी ऑप्शन है कैरोटीनाइड, सी ऑप्शन है बेटालेन और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो सब लोग जानते हैं कि जो प्याज का जो लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन नामक वर्ण के कारण होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक होता है, इसके द्वारा प्याज का जो रंग होता है वो लाल होता है। और इसमें जो प्लेनोनोइड्स होता है, मतलब जो प्लेनोनोइड्स वर्ग के से संबंधित जो होते हैं इनके पिगमेंट यानी कि वर्णक सेल सैप में उपस्थित होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ए यह सही हो जाएगा। अगला नंबर है 25 नंबर के प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी कुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है?
इसका ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही, इसका जो ये सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि रुशिकुल्या नदी भारत के उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। यह पूर्वी घाट के पठारों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर दरिंगवाड़ी के निकट से निकलती है तथा गंजाम जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो हम लोगों ने आज 25 प्रश्नों को हल किया। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को। मिलते हैं अगले सेशन में।